नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 10वां दिन है। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। केरसन, खार्किव और कीव समेत कई जगह रोजाना धमाके हो रहे हैं। इस बीच रूस ने जेलेंस्की के पोलैंड भागने का दावा भी है। हालांकि यूक्रेन ने जेलेंस्की के कीव में होने की बात कहकर रूस का यह दावा खारिज भी कर दिया। वहीं यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग को नेटो ने खारिज कर दिया है। लगातार हो रहे धमाकों से यूक्रेन के लोगों में दहशत का माहौल है और युद्ध की दहशत के बीच एक तस्वीर आई जब तबाह हो चुकी इमारतों से एक सैनिक ने एक नन्ही जान को बाहर निकाला। तस्वीरें आपके सामने है। लगातार पहला दिन कैसा था और आज 10वां दिन है। 5 मार्च का ये दिन है, 10वां दिन है और सोचिए लगातार हर दिन वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। धमाके कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बमबारी कम होने की नाम नहीं ले रही है और दोनों देश आपसी बातचीत को सहमत हो भी रहे हैं तो भी बात नहीं बन पा रही है। तो सोचिए क्या स्थितियां वहां पर हो गई हैं। रूस यूक्रेन दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है और पुतिन ने तो साफ कह दिया है कि बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन यूक्रेन को हमारी सारी शर्तों पर खरा उतरना होगा। ऐसे में महातबाही देखने को मिल रही है इस महायुद्ध के बीच में। एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध का आज 10वां दिन है और यूक्रेन के 2 शहरों में सीज फायर इस वक्त हो गया है। रूस ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। कुछ देर में रोकेगा सैन्य अभियान अपना। आपको बता दें कि सीज फायर का ऐलान रूस की ओर से कर दिया गया है और लोगों को निकालने के लिए ये सीज फायर किया गया है। इससे पहले कुछ ही देर पहले यूएनएससी में भी बोला था रूस ने अपना पक्ष साफ किया था कि हम वहां से लोगों को निकालने की कोशिश पूरी करेंगे जो यूक्रेन में फंस गए हैं, खासतौर पर जो भारतीय वहां पर फंसे हुए उनको भी निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे में सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है रूस की ओर से और युद्ध कुछ देर के लिए वहां पर थमा जाएगा ताकि जो लोग वहां पर फंसे उनको बाहर निकाला जा सके। 2 शहर ऐसे होंगे जहां पर सीज फायर का ऐलान उसकी ओर से कर दिया गया है और कुछ ही देर में अपने सैन्य अभियान को रूस रोक देगा, यानी कि वहां पर किसी भी तरीके के कोई हमले नहीं होंगे। लोगों को निकालने के लिए यह सीज फायर किया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय का ऐलान इस वक्त आप बड़ी खबर देख रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है 2 शहरों में। यूक्रेन के 2 शहरों में सीज फायर का यह ऐलान किया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से यह ऐलान हुआ है और कुछ ही देर में सीज फायर भी रोक दिया जाएगा ताकि वहां पर जो लोग फंसे हैं वो आराम से बाहर निकल सके। क्योंकि देखिए जब भी युद्ध होता है, जब भी महायुद्ध होता है, जब भी 2 देश आपस में टकराते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान और परेशानी अगर किसी को होती है तो वो है आम नागरिक, जो लोग वहां पर फंसे रह जाते हैं। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग पहले ही पलायन कर चुके हैं, अलग अलग इलाकों में पोलैंड, हंगरी, रोमानिया जा चुके हैं, लेकिन जो लोग फंसे रह गए हैं उनको निकालने की कवायद अब शुरू हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है और नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, यहाँ पर सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, कौन से 2 शहर है और क्या क्या आगे की जो प्रोसेस होगी किस तरीके से होगा? देखिए, रूस की सीमा के 2 शहर है और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाकर वहां से निकाला जाएगा। मॉस्को टाइम के अनुसार 10 बजे, वहां के लोकल टाइम के अनुसार 10 बजे ये सीज फायर होगा और जो भी सिविलियन है, जो फॉरेन नागरिक है जिसमें भारतीय भी होंगे, उनको निकालने का ऐलान किया है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में भी इस बात की घोषणा की थी कि वो लोगों को निकालने के लिए तैयार है। लेकिन अब जो है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की जो बात हुई थी, आपको याद होगा पिछली जो वार्ता हुई थी रूस और यूक्रेन के बीच, उसमें भी इस बात पर सहमति बनी थी, तो उसी के तहत निकालने की प्रक्रिया होगी। जी, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर एक बनाया जाएगा और इससे पहले जब दूसरी दौर की बातचीत हुई थी दोनों देशों के बीच तब भी इस बात का जिक्र किया गया था। हालांकि युद्ध थमेगा इस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ था, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के जरिए जो नागरिक है उनको निकाला जाएगा और साथ साथ जो रसद का सामान है वो भी इन सैनिकों तक पहुंचाया जाएगा। इस बात की बात वहां पर जिक्र किया था और यहाँ पर भी रूस ने इस बात का जिक्र साफ कर दिया था यूएनएससी में, सुरक्षा परिषद में, कि वो वहां पर फंसे नागरिकों को निकालेगा। इसलिए सीज फायर का ऐलान यहां पर 2 शहरों में रूस के कर दिया गया है ताकि लोगों को यहां से आराम से निकाला जा सके। तो लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज 10वां दिन है, 24 फरवरी से लगातार यहां पर महायुद्ध छिड़ा हुआ है। यूक्रेन लगातार तबाह होता जा रहा है। हर तस्वीर यूक्रेन की हम आप तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो युद्ध की आशंका से पहले ही निकल गए थे, कुछ 24 तारीख के बाद से निकले थे और इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूक्रेन के 2 शहरों में सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। रूस ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है और कुछ ही देर में यहाँ पर सैन्य अभ्यास भी, उस सैन्य अभियान उसकी ओर से रोक दिया जाएगा। यानी कि कोई भी किसी भी तरीके के ना हवाई हमले होंगे, ना ही लैंड रूट से किसी भी तरीके की बमबारी या फायरिंग उसकी ओर से की जाएगी। सब कुछ थमा रहेगा ताकि जो नागरिक वहां पर फंसे वो आसानी से निकल पाए। इसलिए इस सीज फायर का ऐलान करना बेहद जरूरी हो गया है। देखिए, मानवीय आधार पर भी आगे काम चल रहा है
और रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध भी लगे हैं, लेकिन इस रूस की इस कदम की तारीफ जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि रूस के रक्षा मंत्रालय का यहाँ पर ऐलान है और सीज फायर का ऐलान उसकी ओर से किया गया है। यूक्रेन के 2 शहरों में सीज फायर का यह ऐलान किया गया है ताकि जो लोग हैं वो आराम से निकल सकें। और जब दूसरे दौर की बातचीत हुई थी तो भी इस ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को बनाने की बात उस वक्त भी की गई थी ताकि जो रसद का सामान है वो सैनिकों तक और जो लोग वहां पर फंसे हैं उन तक पहुंचाया जा सके और जो नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उनको बाहर भी निकाला जा सके। इसलिए इस ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का ऐलान उस वक्त भी किया गया था और अब इसी के तहत 2 शहरों में सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। सीज फायर यानी कि दोनों ही देश अब कुछ देर तक लड़ेंगे नहीं। जो वहां पर संघर्ष है उस पर विराम लग जाएगा, ना ही हवाई फायर किया जाएगा दोनों ही ओर से और ना ही किसी भी तरीके की गोलीबारी और बमबारी की जाएगी, क्योंकि मानवीय आधार पर ये जरूरी है। वहां पर जो लोग फंसे उनको निकालना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारी संकट का समय है इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए लोगों के लिए। और कई भारतीय भी ऐसे हैं जो वहां पर फंसे हुए, इनको निकालने के लिए कई सारे ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जो अलग अलग बाउंड्री पर लगे हुए पोलैंड, हंगरी और रोमानिया पहुंचे हुए हैं। जनरल वीके सिंह की बात कर लें और साथ साथ सिंधिया भी वहां पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 10,000 से भी ज्यादा छात्रों को यूक्रेन से निकाला जा चुका है। और ऐसे में ये भी एक बड़ा कदम रूस की तरफ से माना जा रहा है, जहां पर सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है उसके रक्षा मंत्रालय की ओर से, ताकि जो नागरिक फंसे हैं उनको आसानी से बाहर निकाला जा सके बिना किसी क्षति के, किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई जनहानि ना हो और वो आराम से यूक्रेन से खुद को बाहर कर लें। इसलिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर अब बनाया जाएगा और 2 शहर रूस के यूक्रेन के 2 शहर होंगे जहां पर सीज फायर लगेगा, यानी कि दोनों तरफ से संघर्ष विराम रहेगा और आराम से जो नागरिक है वो आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो बड़ा कदम इसको माना जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जंग के मैदान से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है कुछ शहरों में ताकि मानवीय कॉरिडोर वहां पर बनाया जाए। ये बड़ी खबर रूसी सेना की सैकड़ों गाड़ियां देखी गई हैं। बड़ी खबर एक और जंग के मैदान से सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 10वां दिन है। मेलिटोपोल पर रूस की सेना का कब्जा हो गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि वहां हर तरफ रूसी सेना की ही गाड़ियां नजर आ रही है। जंग लगातार चल रही है। जंग का आज 10वां दिन है। रूसी सेना एक के बाद एक यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा करती जा रही है और इसी कड़ी में अब यूक्रेन के एक और शहर पर रूस का कब्जा हो गया है। यह शहर है मेलिटोपोल पर रूस की सेना का कब्जा हो गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2 शहरों में सीज फायर लगेगा। सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से और कुछ ही देर में यहां पर संघर्ष विराम हो जाएगा। सारी सैन्य अभियान रोक दिए जाएंगे दोनों ही ओर से, यूक्रेन की ओर से भी रूस की ओर से भी, ताकि वहां से जो लोग फंसे हुए हैं उनको आराम से निकाला जा सके। तो महायुद्ध के बीच ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं और मारियोपोल में रूस का सीज फायर हो गया है। लोगों को निकालने के लिए हमले रोक दिए गए हैं ताकि आराम से लोग वहां से निकाले जा सके। रूस के यूक्रेन के 2 बड़े शहर हैं जहां पर ये सीज फायर लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात भी कही गई थी और मानवीय आधार पर ये बेहद जरूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं जिनके लिए खाने पानी हर चीज की कमी हो चली है। इमारतों पे